तो सरिका पासवान जी, मैं पूछ रहा हूं कि आप एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स बेखौफ तरीके से ऐसा कर पा रही है, क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कंपल्शंस है सरिका जी? बिल्कुल धीरज जी, मैं भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, और बार बार पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि क्यों ये बार बार धर्म का और सनातन का अपनी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ये उल्लेख है कि 10 कर्म के दिन, यानी माता पिता या अपने परिवारजनों की मृत्यु के पश्चात 10 कर्म जो होते हैं, उसी दिन नाखून और बाल मुड़वाने की परंपरा है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अशुद्ध माने जाते हैं। तो मैं तो मानती हूं कि आज भी नरेंद्र मोदी जी अशुद्ध मोदी जी हैं, और इसी अशुद्ध अपने पूरे शरीर के साथ वो जाकर राम मंदिर में जाकर के राम लल्ला के मंदिर का वो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भी किया। तो धर्म का मजाक तो शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अभी भी हम देख रहे हैं लगातार कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को अचानक ही माँ बहनों की याद आ गई, माता की शक्ति का याद आ गया। तब आपको माता की शक्ति का क्यों नहीं याद था जब आप सदन में आप एक महिला नेत्री को क्या क्या बात आप बोल रहे थे, सुपनखा बोल रहे थे आप उनको, तब आपको क्यों नहीं याद आया माता की शक्ति के बारे में, जब आपके सांसदों के द्वारा उन माता और उन बहनों की चीरहरण की जा रही थी? तो सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल, जाति का, आप नारी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो महिलाएं जो खिलाड़ी थी वो हिंदू धर्म की नहीं थी? क्या वो बहन जिसका बलात्कार हुआ वो हिंदू धर्म की नहीं थी? या सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए चुनाव के समय में आपको यही महिलाएं, आपको हिंदू धर्म, माता शक्ति और ना जाने वीरांगना आपको याद आती हैं, और जब आपकी चुनाव की रोटी सिक जाती है तो आप इनको दलित और ना जाने कितने प्रताड़ित करने के तरीके आप ढूंढ लेते हैं। जी धीरज जी, प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी, आप बहुत डिबेट कर रही हैं तो आप भूल रही हैं कि कहाँ बैठ रही हैं। प्रदीप भंडारी है मेरा नाम जी। मैं कहना चाह रहा हूँ आरती जी, सारिका जी, आरती जी, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरिका जी कह रही कि अभी अभी ये बात याद आई है। मैं कह रहा हूं आरती जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने स्टालिन को बोला था कि हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दो? क्या मान लीजिए, क्या बीजेपी ने बोला था ये राजा को हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दो? या बीजेपी ने तेजस्वी यादव जी को कहा था कि मंदिर के बारे में टिप्पणी करो? या बीजेपी ने राहुल गांधी को भी बोला था कि जाके शक्ति के बारे में टिप्पणी करो? ये खुद टिप्पणी करते हैं, खुद इलेक्शन के नैरेटिव को सेट करते हैं। उसके बाद जब इनको जनता कुछ बोलती है या मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, तो फिर ये जब कॉर्नर हो जाते हैं तो फिर इसमें कोई ना कोई स्केपगोट आर्ग्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आरती जी, ये वॉलंटरली दिए गए बयान है, ये बयानों को किसी ने विवशताओं में नहीं दिया। और राजकुमार भाटी जी, अजय जी और प्रेम शुक्ला जी, पर पहले आरती जी जवाब देंगे। आरती जी और सारिका जी को दिखाइए। आरती जी। प्रदीप, इस देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की जो राजनीति को जन्म दिया, और जन्म दिया भी कब, भारत का विभाजन हुआ, और तब से लेकर अभी तक हम जो ये तुष्टीकरण की राजनीति देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो इसका अंत कहीं नहीं है। आप शुरू करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। राहुल गांधी को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जिस शक्ति को हम हर महिला का रूप मानते हैं, हर महिला में देखते हैं, शिव शक्ति की बात करते हैं, उसी शक्ति का उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल करके क्या साबित करना चाहते थे? सबको मालूम है कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नहीं, आप सुनिए, नहीं देखिए, नहीं, आपको मैंने बोलने दिया। सारिका जी, आप जब बोल रही थी, सारिका जी आपको बोलने दिया, सारिका जी आपको बोलने दिया, उनको सुनिए, उनको थोड़ा समय सुनिए। सारिका जी उनको सुनिए, क्षमता रखिए, सुनिए। हाँ, आरती जी वर्सेस सारिका जी, मौका दिया गया। आरती जी, हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही जितनी भी रूढ़िवादी, जितनी भी पिछड़ी सोच वाले जो उनकी विचारधारा है, वो ट्रिपल तलाक पे इन लोगों का स्टैंड क्या था, वो राम मंदिर पे क्या स्टैंड था, वो सीएए पे क्या स्टैंड था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं को गन पॉइंट पे कन्वर्ट किया जा रहा है और वो मुसलमान बनाई जा रही है। तो ये लोग जाके उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो हिंदुओं का बलात्कार कर रहे हैं, जो हिंदू महिलाओं के साथ
अपराध कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं बनता कि ट्रिपल तलाक जिसकी वजह से महिलाएं बहुत परेशान थी, जिससे उनका जीवन नरक हो गया था, ये सारिका जी 10 सेकंड काउंटर, फिर मुझे अजय जी के पास जाना है और प्रेम जी के पास जाना है। नहीं, गजब है भाई, मैं तो यही कहूंगी गजब है भाई, आपको अपने देश की पड़ी नहीं है। जितना बार तो आप पाकिस्तान का नाम ले रही हैं, देश में आपकी माताओं और बहनों का बलात्कार हो रहा है, उसकी तो आपको चिंता नहीं है। आप बार बार पाकिस्तान का नमन कर रही हैं। और देखिए बहन, मैं आपको बताना चाहूंगी, हिंदू और सनातन की आप बात करती है ना, तो राक्षस जो है ना, राक्षस की श्रेणी में, असुर की श्रेणी में रावण भी आते थे, और रावण बहुत बड़े तपस्वी थे, और उन्होंने शिव भगवान की तपस्या और अर्चना करके उन्होंने शक्ति प्राप्त की थी। लेकिन कौन सी शक्ति प्राप्त की थी उन्होंने? नेगेटिव ताकत, जो हमेशा से उन्होंने क्या ऐसा जस्टिफिकेशन स्पेसिफिकेशन सारिका जी, सारिका जी ऐसा जस्टिफिकेशन स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन वो शक्ति है। मैं कह रहा हूं नहीं सारिका जी, ऐसा क्वालिफिकेशन जस्टिफिकेशन स्पेसिफिकेशन क्वांटिफिकेशन आप किसी और धर्म के रिस्पेक्ट में जब बात करती तब नहीं होता है। ये सिर्फ जब हिंदू धर्म के को आप जब मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट में लाती हैं तब आप क्वांटिफाई क्वालिफाई करने की कोशिश करती, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। और इसीलिए अजय जी, मैं आना चाहता हूं कि सरिका जी इज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल आरती जी, पर मेरे हिसाब से इंडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं किया जाता। आ रहा हूं मैं सरिका जी आपके पास। अजय जी अभी तक डिबेट नहीं है। अजय